क्या हुआ जब श्री कृष्ण ने राधा की मटकी फोड़ी, जानिए इस वीडियो के अंत में। एक बार श्री कृष्ण अपने साथियों को मटकी फोड़ना सिखाते हैं। उनके साथियाँ पूछते हैं कि ये क्यों सीखना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब राधा अपने सखियों के साथ यमुना किनारे मटकी में पानी भर के लेके जाएगी तो हम लक्ष्य मान के उनकी सारी मटकियाँ फोड़ेंगे। इसलिए तुम लोगों को अच्छे से सीखनी पड़ेगी ताकि मटकियाँ एक ही झटके में फूट जाए। ये सुन के कृष्ण और उनकी साथियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से मटकी फोड़ना सीख जाते हैं। और एक दिन जब राधा अपने सखियों को लेके यमुना किनारे पहुंचती है तो श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां पहुंच के पहले से ही योजना रच लेते हैं कि कैसे मटकी फोड़ना है। राधा को ठिठोली करते हैं और इधर उधर छुप के परेशान करते हैं। जब राधा को पता चल जाता है तो वो श्री कृष्ण को बहुत सुनाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले। उनको तो मटकी फोड़ने में बहुत आनंद मिलता है। राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि मटके में पानी लेने के बाद उधर खाना पकेगा, तुम परेशान मत करो। लेकिन श्री कृष्ण नहीं सुनते हैं और राधा की मटकी फोड़ ही देते हैं। फिर एक दिन राधा और कृष्ण बातें करते हैं तो राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम राधा बनो और मैं कृष्ण। मैं भी देखना चाहती हूँ कि राधा के रूप में तुम कैसे दिखते हो। श्री कृष्ण एक दिन राधा बन के यमुना किनारे से मटकी में पानी भर के लाते ही हैं कि राधा वहाँ श्री कृष्ण बन के बिल्कुल लक्ष्य से उनकी मटकी फोड़ने की कोशिश करती हैं। श्री कृष्ण इस बार एक नहीं 4 मटकी एक साथ लेके आते हैं और राधा उन सारे मटकियों को निशाना बना के लठ से फोड़ने की कोशिश करती है और जीत भी जाती है। श्री कृष्ण मना करते हैं लेकिन राधा नहीं सुनती है। राधा कहती है, अब कैसा लग रहा है कृष्ण, जब तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी स्मरण होता था। अब तुम इस बात का आनंद लो। इतना कह के राधा श्री कृष्ण के सारी मटकियाँ फोड़ देती हैं और श्री कृष्ण भी उनको क्षमा मांग के कहती हैं कि हाँ अब पता चला कि कैसा लगता है। तो बोलो राधे राधे।